नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य रैली की और अब रैली के दूसरे दिन उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी भर दिया। उस वक्त उनके साथ थे एनडीए के कुछ नेता और बीजेपी के उनके प्रमुख नेता। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो रागिनी नायर है, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो प्रधानमंत्री जी पे निजी टिप्पणी करती है और निजी हमला करती है। तो दोस्तों, इस डिबेट में बीजेपी की तरफ से है, देखोगे आप साजिया एल्वी को। दोस्तों, मैं सच कहता हूं, मैंने साजिया एल्वी को कई डिबेट में देखा, लेकिन इस डिबेट में उन्होंने जो आक्रामकता दिखाई और रागिनी नायर को जो बुरी तरह धोया है दोस्तों, वो देखते बनती है। आप पूरा डिबेट वीडियो देखोगे। मैं डिबेट का ट्रेलर नहीं लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ट्रेलर लगाता हूं तो इंटरेस्ट वीडियो का खत्म हो जाता है, इसलिए मैं अब डायरेक्ट वीडियो प्ले कर दिया करूंगा। जो दर्शक जो देखने वाले हैं वो यही डिमांड भी रखते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि पसीना मलकर चेहरा चमकाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी जी का इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और देश की जनता ने पसीना छुड़ा दिया है। और केवल आपको विशेषज्ञों से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या आंकड़े आ रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी की भाव भंगिमा, उनके व्यवहार, उनकी भाषा शैली की तरफ ही नजर उठाकर देख लीजिए। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का दिमाग सुन्न हो रहा है, जबान लड़खड़ा रही है और टांगे कांप रही है। अभी कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा था कि देखिएगा बस अब रोना बचा है, और आज नामांकन के दिन ही वो सहानुभूति बटोरने के लिए घड़ियाली आंसू निकल आए। मैं कह रहा हूं नेता भी वही होता तो इंसान ही है ना। भावुक हो गया तो आप कह रहे हैं बताइए घड़ियाली आंसू हो गए। अरे भैया सुनिए, कोई भी भावुक हो सकता है ऐसे तो। आपके भी नेता भावुक होते हैं, आप भी होती होंगी। 56 इंच के सीने वाले, चीन को लाल आंख दिखाने वाले, एक पूरे समुदाय की तुलना कुत्ते के पिल्ले से करने वाले, हमेशा आप कह रहे लहर नहीं बची कोई लहर, क्योंकि नरेंद्र मोदी उगलते हैं सिर्फ जहर। मुसलमानों को घुसपैठिया बताने वाले, जब जाते हैं या अमरोहा और मुसलमानों का वोट चाहिए तो मोहम्मद शामी भाई हो जाते हैं। बनासकांठा में जब हिंदुओं का वोट चाहिए तो घुसपैठिया हो जाते हैं। हर वक्त 24 घंटे के घंटे काम करता हूं। षड्यंत्र रचने वाले, एक लाइन और बोलूंगी मानक, बस एक लाइन का मौका दीजिए। ये तोड़ो और राज करो की नीति जो अंग्रेज अपनाते थे ना, डिवाइड एंड रूल, अगर उसे आज कोई देश में चला रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। लगातार जितना वो भड़ास निकालती हैं, जितनी गाली गलौज करती हैं, जितना ज्यादा नफरत से भरा हुआ उनकी जो नफरत दिखती है प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसका असर क्या होता है? उससे ही लोग जो होते प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि वो पार्टी जिसने सालों साल अंधकार में रखा है, इतने लोगों को लूट खसोट की है, उसको कम से कम और जवाब देने के लिए और सामने निकलते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए सुरक्षा कवच बनकर और वोट भी देते हैं और दुआ भी देते हैं। तो ये असर होता है। तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब रागिनी जी अपना राग लाती हैं और धुन में आ जाती हैं, क्योंकि इस लय में फायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का होता है, भाजपा का होता है और एक आम भारतीय का होता है। अब एक आम भारतीय भी जानता है कि पिछले 10 साल में क्या कुछ हुआ। बाहर वो भी निकलता है, सड़कें वो भी देखता है, राशन उसको भी मिलता है, जनधन योजना में जो सबसे गरीब है वो भी जानता है क्या हो रहा है। वो देख भी रहा है जो अत्यंत गरीब है कैसे उसकी जिंदगी बदली है, कैसे चाहे आवास योजना के तहत, पानी के तहत, जल के तहत। सोचिए, एक ऐसी चीज, शर्म आती है, लानत भेजती हूं ऐसी पार्टियों पर। 65 साल से रही सत्ता में और पानी तक का जुगाड़ नहीं कर पाए, शौचालय तक का। तो सोचिए कहां मतलब जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि सारा संघर्ष इनका है कि कैसे राहुल जी का खानदान बना रहे, समाजवादी पार्टी में ये पूरा है जद्दोजहद, कैसे अखिलेश जी का खानदान बना रहे। वही शरद पवार जी के साथ है और वही ठाकरे जी के साथ है और वही लालू जी के साथ है। मोदी जी का है क्या पूरा संघर्ष कि मोदी का परिवार, पूरा देश जो है तरक्की करे, एक एक इंसान तरक्की करे, जो वोटर है इनका भी बचा वो भी तरक्की करे। शाजिया, ये जो दो एनालिसिस आए, आंकड़े इतने दे सकती हूँ, देखिए आंकड़ों की तो बौछार में कर सकती हूँ, क्योंकि नफरत उगलना एक चीज है और लफाजी में खो जाना भी एक चीज है, आंकड़े पेश करना भी एक चीज है। अच्छा, ये जो दो हमारे एनालिस्ट, दो एक्सपर्ट्स ने जो भी एनालिसिस किया, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, सब कुछ कर सकती हूँ मैं, पुलवामा पे क्या कहा गया सब कुछ मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ जो बता रही हूँ जो हो रहा है इस देश। अच्छा ठीक है शाजिया, रागिनी कह रही है प्रधानमंत्री भावुक इंसान नहीं है, वो ड्रामा कर रहे हैं जब रोते हैं वो कैमरे पर। उनकी व्यक्तिगत राय, देखिए उनको वो नफरत उनकी बोल रही है, मेरा जाहिर है अलग एक्सपीरियंस है। ये सब्जेक्टिव होती है कुछ चीजें, देखिए कुछ होती है ऑब्जेक्टिव चीजें जो सब लोग जानते हैं। आपका भाषण बहुत सुना रागिनी जी, बहुत राग आपने। नहीं, आप तो पर्सनल हो रही है शाजिया, आप असल में आपका नाम शाजिया नहीं होगा, आप कोई नहीं है। नहीं, आप जब आपने कहा कि मेरा फोन आ गया, वो भावुक पर वीडियो चला गया, उसको भी आपने इशू बना दिया। वो भावुक नहीं है, आपके पास दिखाइए, मजाक कर रही है, इतने की प्रधानमंत्री ने जो 8 देखिए, मैंने तो इसलिए कहा कि नरेंद्र मोदी भावुक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जितनी बार अपनी माता जी से मिलने गए गुजरात में उनके चरण छूने के लिए,
50 फोटोग्राफर साथ में लेके गए। यहाँ तक कि उनका देहांत हो गया, केश तक नहीं उतरवाए मोदी जी ने। कैसे भावुक इंसान है मैं जानना चाहती हूँ। वो मंगलसूत्र आज मुझे कहना पड़ेगा, मंगलसूत्र करते रहे। वो काले मोतियों का क्या मान होता है, मंगलसूत्र का क्या मान होता है, ये मोदी जी नहीं समझ सकते। इससे आगे मैं नहीं बोलूंगी, जनता समझ जाएगी। शाजिया की बारी है, शाजिया बोलिए। जो आप लगातार उगल रही है ना, आपकी तबीयत खराब है, एंटीबायोटिक की जरूरत है, उगल रही है आप लगातार, तो आपको वोमिटिंग हो रही है। शाजिया नहीं, पर्सनल मत करिए, पर्सनल मत। नहीं, पर्सनल क्या, उन्होंने मोदी जी के बारे में पर्सनल बात नहीं कही। और आपको लगता है जिस तरह की पर्सनल बातें लगातार ही कहती हैं, उनके घर के बारे में, उनकी मां का जिक्र किया, आपको लगता है कि लोग बर्दाश्त करेंगे? आपको लगता है यही बातें हैं? मणिशंकर ने क्या कहा था? चाय वाला बन सकता है, नीच जाति का है, क्या कहा था? मौत का सौदागर, क्या कहा था सोनिया गांधी ने? इस तरह की बातें जो जलील करने वाली होती हैं, आपको लगता है लोग सुनेंगे? ये बहुत सीरियस बात है। क्या उन्होंने अभी कहा उनकी मां के बारे में, उनके शोक के बारे में? क्या कहना चाह रही थी वो? ये सही नहीं है। आप देखिए, इसमें कुछ बहुत प्रॉब्लम है कि आप जज कर रहे हैं कि मोदी जी का उनकी मां के साथ रिश्ता क्या था। फिर आप समझ सकते हैं राजनीतिक तौर पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी अपना मजाक उड़ाए जा रहे हैं, नैया डुबो रहे हैं अपनी पार्टी की और खुद की। चलिए कोई बात नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो अपने कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं, जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे। लेकिन आप मोदी जी पर और उनकी मां पर इस तरह की बातें कहेंगे कि उन्होंने बाल, अब आपको क्या पता कैसे क्या शो करता है? आप ये कह रही हैं, आपको लगता है ये कहने से आप लोगों को रिझा पाएंगी और बता पाएंगी कि कांग्रेस को उनको क्यों चुनना चाहिए? अब एक सेकंड, डोमरी गांव ले लीजिए, वहां पर पक्के मकान नहीं है। नागेपुर ले लीजिए, वहां पर सड़क नहीं है। दलित समुदाय के पास पीने के लिए पानी और शौचालय नहीं है। परमपुर ने नल और जल योजना का नाम नहीं सुना। ये सारे गांव। ओके, शाजिया बोलिए। देखिए, बेशर्मी और निर्लज्जता की हद है। जो पार्टी और जो खानदान रायबरेली और अमेठी में 60-60 साल रहने के बावजूद पक्के घर जहां पे सिर्फ 30% हो और 70 से 80% घर कच्चे हों, जहां पे लोग इतनी बदहाली में रह रहे हों, वो पार्टी वो लोग जो उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, जो सिर्फ खून चूस रहे थे वहां के भी लोगों का अपने घर में को उभारने के लिए, उसकी नुमाइंदगी कर रही रागिनी जी किस भाषा का इस्तेमाल कर रही है? दिखा रही है 5 साल में सिली सोल ने क्या किया? व्हाट इज सिली सोल? क्या कहना चाह रही है रागिनी? व्हाट इज सिली सोल? देखिए, समझदार को इशारा काफी है। स्मृति ईरानी जी कहती है हम तो अमेठी में घर बनाए बैठे हैं, अमेठी के कोने कोने से वाकिफ हैं। अब सिली सोल का घर कहाँ है, बाहर कहाँ है, ये तो गोवा में जाके पता करना पड़ेगा। शाजिया की बारी है। क्या उन लोगों की क्या बात करें? इनकी रणनीति में यही तो है, बदतहजीबी करो, लोगों का मजाक उड़ाओ। और इनकी रणनीति दरअसल है रणनीति, भागो। तो रणनीति के चलते राहुल गांधी का तो बचा पड़ नहीं पा रही, भाग राहुल भाग। हर्षवर्धन पार्टी को लाइए। ये बताइए, 370 और नया कश्मीर का नारा देने के बाद ये भाग मिल्खा भाग से भी ज्यादा तेज स्पीड पकड़ के भाजपा कश्मीर से क्यों नदारद हो गई? कश्मीर की एक लोकसभा में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, राजौरी कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। सबसे डरपोक पार्टी साबित अगर कोई हुई है कश्मीर में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और नरेंद्र मोदी जी क्यों दक्षिण भारत में चुनाव नहीं लड़े बताइए? ओके, शाजिया की बारी है। शाजिया बोलिए, क्यों नहीं लड़ रहे वहां पर? बताइए कश्मीर में। शाजिया बोलिए। देखिए, पिछले 48 चुनाव में जिस पार्टी ने इनके छक्के छुड़ा दिए, जिन्होंने भगा दिया, दौड़े दौड़े भागे से राहुल गांधी नजर आए। वायनाड में बेचारे किसी तरह से अपनी जगह बनाते हुए और पसीने वहां पे पहुंचे हैं। वो पार्टी बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी में जिसने आर्टिकल 370 को हटाया है, जिसकी हिम्मत नहीं थी, इनके फरिश्ते भी सोच नहीं सकते थे, कांपते थे इनके फरिश्ते भी, वो जो काम कर दिया है, तो उसको उस पार्टी को कह रहे हैं कि वो कायर है। जिसके बारे में कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जहां लड़ना है वहां लड़ रही है। और मैं बता दूं, सबसे ज्यादा सीटों में इस बार पहले सारे इलेक्शंस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही मुकाबले में ज्यादा सुनील साजन, भारतीय जनता पार्टी की चॉइस है कि वो कहां लड़ेगी। सुनील साजन, आप बताइए, आपकी चॉइस थी अमेठी में? चॉइस नहीं थी ना आपके पास, रायबरेली आपको। अच्छा, ओके, सुनील साजन, इस बार क्या लिखा है? डरपोक भाजपा और डरपोक मोदी पर। खैर, बहरहाल आपने 20 सेकंड ही दिए तो जल्दी से कहती हूँ कि देखिए, जनता को हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। और हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। कौन है ये लोग अंग्रेजों के आगे नाक रगड़कर माफी मांगने वाले? हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। जो इंसान डर के भाग रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है डरो मत, भागो मत, क्यों अपनी लुटिया डुबोकर भाग रहे हो, वो पार्टी अगर उसकी मतलब वो इस कॉन्फिडेंस के साथ डरने और भागने की बात कर रही है, समझ में आता है कि उनकी दुनिया कहीं और है, उनकी असलियत कुछ और है और शायद वो किसी और ही तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो देखा दोस्तों, मैंने साजिया आलमी की ये शायद ही एक आध वीडियो देखी हो, लेकिन उनको इस तरह से आक्रामक कभी देखा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी पर रागिनी नायर जिस तरह से आक्रमण करती जा रही थी, तो ये साजिया आलमी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने भी जब राहुल गांधी जी का बारे में शुरू किया लपेटना धोना, तो ये रागिनी नायर जी का लास्ट में मुंह देखना, उनका मुंह किस तरह से उतर गया था। तो दोस्तों इनका यही है, इनको जब हमला इन पर किया जाए तो ये भागते दौड़ते, जैसे राहुल गांधी जी भाग दौड़ रहे हैं अपना संसदीय चुनाव क्षेत्र छोड़ के यहाँ से वहाँ, इनकी दशा यही होने वाली है। 4 जून आने दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो पढ़ने मेरा काम आपको पसंद है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।